जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की। ठीक है, तो 22-23 और 23-24 को कंपेयर करेंगे ताकि एलाइड एचएएस जितने भी एग्ज़ाम हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर 22-23 से पूछ लिया है या 23-24 से, ताकि आंसर में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले दो चीज़ें होती है, एक बजट, सेकेंड होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? बजट से एक दिन पहले आता है। ठीक है, क्या आता है? बजट से एक दिन पहले आता है, अगले दिन बजट होता है पेश। ठीक है, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या डिफरेंस है? बजट जो है आगामी वर्ष का वो है खर्च कि गवर्नमेंट कहाँ पे कितना करेगी, और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इसमें क्या है? बजट का जो क्या है, परिव्यय किया गया, यानी कि कितना कहाँ पे खर्च किया है सरकार ने। ठीक है, तो बजट पे हल्की सी नज़र मार लेते हैं। 2023 का कुल बजट क्या था? 53,413 करोड़ था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बजट 2024-25 की, तो ये था टोटल 58,444 करोड़। कितना था? 58,444 करोड़। और 23-24 का कितना बजट था टोटल? 53,413 करोड़। ओके, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये है आपका 2022-23 का परिव्यय। ठीक है, और इधर है आपका स्वीकृत परिव्यय 23-24 का। तो 23-24 भी आ सकता है और 22-23 भी आ सकता है। पहले बात करेंगे 22-23 की, किस पे? आर्थिक सेवाएं, कृषि एवं संबंध सेवाओं, आर्थिक सेवाओं के बारे। ठीक है, आर्थिक सेवाओं में जो कुल परिव्यय हुआ है वो हुआ है 9,907। कितना हुआ है? 907.2, 907.82, यानी कि ठीक है करोड़ में है ये। तो 907.82 करोड़ रुपए क्या है आर्थिक सेवाओं पे खर्च हुआ है। कब? 2022-23 में। अगर इसी को ही 23-24 में देखते हैं तो कुल कितना हुआ है? 9,669.89। ठीक है, यानी कि तकरीबन 970 करोड़। तो ध्यान रखना है, अगर 22-23 की बात करें आर्थिक सेवाओं के लिए 907, और 23-24 की बात करें तो 969। ओके, इसमें प्रमुख कुछ बिंदु है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। कृषि के लिए कुल 22-23 में हुआ है 157, और बागवानी के लिए 248। उसी को ही अगर 23-24 में देखें, कृषि को जहां 157 हुआ था, वहीं 23-24 में कितना हुआ है? 160.09, और बागवानी के लिए 221.46। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। पशुपालन भी आ सकता है, पशुपालन के लिए कुल कितना हुआ है? 32.82, और 23-24 में कुल कितना हुआ पशुपालन के लिए? 28.87। ठीक है, नेक्स्ट ये भी जरूरी है, वानिकी एवं वन्य जीव के लिए कितना है? 317। 22-23 में कितना है? 317, और 23-24 में कितना है? 348.56। टोटल कितना था? 907। कब? 22-23 में। 23-24 में टोटल कितना था? 969.89। ठीक है, जिसमें कृषि के लिए कितना था 23-24 में? 160। उससे पिछले वर्ष कितना था? 157.74। बागवानी के लिए 248। कब? 22-23 में। 23-24 में कितना था बागवानी के लिए? 221। वानिकी के लिए कितना था 22-23 में? 317, और 23-24 में कितना था वानिकी वन्य जीव के लिए? 348। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रामीण विकास। यहाँ से क्वेश्चन हर उसमें आता है। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए जो कुल परिव्यय था वो कितना था? 267.14, यानी कि 267.14। किसके लिए था? ग्रामीण विकास के लिए। कब? 2022-23 में। और 23-24 में कुल कितना था ग्रामीण विकास के लिए? 233.74, यानी कि इससे सरकार की मंशा भी दिखती है कि सरकार ने कितना कम खर्चा किया है 2020 की अपेक्षा उस वाले उसमें। ठीक है, 2023-24 में कुछ नहीं किया ग्रामीण विकास में, क्योंकि बजट कितना 233.74 करोड़ ही कब क्या हुआ है? खर्च हुआ है। कब? 23-24 में। ठीक है, और इसमें कितना हुआ था 22-23 में? 267.14। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले DRDA बहुत सी प्रशासन सभी डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, 12 करोड़ हुआ है, 12 करोड़ 12.5 करोड़ 12.53 हो गया। जबकि 23-24 में कितना हुआ है? 12 12.5 पूरा
ठीक है, यानी कि कम किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में कितना बजट 8.11 और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4 पॉइंट, बहुत कम किया है इन्होंने 23-24 में। ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण में कितना किया है 23-24 में 4.08, और उससे पहले वाले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना किया है 8.11, यानी कि सीधा 50% कम किया है 22-23 के मुकाबले 23-24 में। ठीक है, हाँ महात्मा गांधी ये जरूर आता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के लिए 22-23 में कितना है 140 करोड़, और उसके बाद 23-24 में 140.01 करोड़। ठीक है, लगभग आ गया, तो 140 ही याद रखना है। ठीक है, बाकी इसमें अन्य भी है, जैसे भूमि सुधार, अन्य राष्ट्रीय बांस मिशन हो गया, इनसे मुश्किल है बट 2 जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 22-23 में कितना था 8.11, उसमें कितना था 4.08, 140 ध्यान रखना। कुल कितना था 267 और 233 किसमें था 23-24 में। ओके, विशेष क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए कितना 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ दोनों साल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया यहाँ हमारा परिव्यय है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद आ गया सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 2022-23 में कुल कितना हुआ है 310 करोड़ 310.45, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 310.45 यानी 310.45। ठीक है, किसमें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 2022-23 में, और 2023-24 में कुल कितना हुआ है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 267, यानी कि कमी हुआ है। ठीक है, इसमें ज़्यादा हुआ है। ठीक है, 22-23 में ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू 23-24 के। ठीक है, जबकि खर्चे ऊपर को बढ़ते हैं, महंगाई हो रही है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऊर्जा के लिए कुल कितना है 755.25 है। अगले वर्ष 23-24 में कितना है 638.15 है, ध्यान रखना है कितना है 755 638, 755 कब है 22-23, 638 कब है 23-24। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के 310.45, यहाँ पे 267.12, ध्यान रखना। इसके बाद आ गया उद्योग एवं खनिज के लिए 22-23 में कुल कितना बजट है 141, कितना है उद्योग एवं खनिज के लिए कितना परिव्यय हुआ है 141.14, और उसके बाद 23-24 में उद्योग एवं खनिज के लिए 81, देख लो कितना कम हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ किया ही नहीं, 200 का वैकेंसी भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो उद्योग एवं खनिज के लिए कितना था 22-23 में 141, और 23-24 में कितना था 81.89। नेक्स्ट आ गया आपका परिवहन के लिए आपका कुल कितना था, परिवहन के सड़क परिवहन इसमें आ सकता है, एक सड़क परिवहन के लिए था 423 22-23 में, और 23-24 में था 512। अग्निहोत्री का डिपार्टमेंट है तो पैसे तो मिलेंगे। ठीक है, PWD सड़क एवं पुल, तो इसमें 1354 आ गया 23-24 में, और 1361 आ गया आपका सड़क और पुल के लिए 22-23 में, 1361 1354 पुलर इसके लिए भी क्या है कम आया है खर्चा। ठीक है, तो कुल परिवहन का कितना परिव्यय किया गया 2747 2747.27 कब है 2022-23 में, और 23-24 में कितना है परिवहन के लिए 2394। ठीक है, थोड़ा सा ये भी कम ही रखा है, जबकि आपदा जैसी सिचुएशन बहुत आई थी। ठीक है, कितना था 2747, नेक्स्ट ईयर कितना था 23-24 में 2394.24। नेक्स्ट आ गया आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के लिए 22-23 में कितना था 42.41, जबकि आपका नेक्स्ट ईयर विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के लिए 41.08 है। इस 22-23 में 42.41, अगले साल भी इसमें कम कर दिया 41.08 रख दिया। नेक्स्ट आ गया आपका सामान्य आर्थिक सेवाओं में जैसे सचिवालय की आर्थिक सेवाओं के लिए 40 करोड़ दे दिया। पर्यटन, हाँ पर्यटन आ सकता है, कितना दिया था 22-23 में 66, कितना दिया था 66.12। ठीक है, अगले साल कितना दिया था 409.55। ठीक है, और अगर कुल सामान्य आर्थिक सेवाओं की बात करें, इसका कुल बजट कितना था 22-23 में 779, यानी कि 779.85। ठीक है, अगले साल आर्थिक सेवाओं के लिए कुल कितना था 590। ठीक है, इसी प्रकार 590 किसके जिला योजना जिला परिषद के लिए। ठीक है,
अगर कुल करें सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कितना था 1289 यानी कि 1289.18, ठीक है। अगर कुल आर्थिक सेवाएं कितनी परिव्यय थी तो 5952, कितनी थी 5952.83, 5952.83। अगले वर्ष कितनी थी 23-24 में 5916.97, ठीक है। तो इसमें क्या है कम ही किया है इन्होंने परिव्यय एज कंपेयर टू 2022-23, कब कम किया है 2023-24 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी सामाजिक सेवाओं के बारे में, ठीक है। सामाजिक सेवाओं के लिए क्या है, सबसे पहले आ जाती है सामान्य शिक्षा 2022-23 और यह है 23-24 का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता की। प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता में 217.76% खर्च किया है, ठीक है। जिसमें हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में सरकार ने कितना परिव्यय किया है 2022-23 में, ठीक है। प्राथमिक इन्होंने किया है 217.76, और जबकि अगले साल इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर कितना खर्च किया है 23-24 के दौरान मात्र 160 करोड़, यानी कि 217 से ये आगे 160 करोड़ में कहाँ से वैकेंसी, तभी तो कुछ नहीं हो रहा है एजुकेशन में, स्कूल बंद करे जा रहे हैं, करा खर्चा कितना आया सिर्फ 160.30 करोड़, ठीक है। कब 23-24 में, जबकि 22-23 में कितना आया 217.76, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा में कितना था 250 करोड़ था, 250.21। अगले साल कितना हुआ 253 पॉइंट समथिंग आ गया, थोड़ा सा 2 करोड़ ज़्यादा हो गई 3 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तकनीकी शिक्षा पर 156 करोड़, इन्होंने तकनीकी शिक्षा पर 23-24 में कितना किया 147, 156 से ये भी कम आ गए, ठीक है। खेल एवं युवा सेवाओं के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए, किसके लिए खेवा और युवा सेवाओं के लिए। अगले साल कितने किए 30.35, यानी कि 10,000 रुपये ज़्यादा कर दिए, जबकि युवाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा कला एवं संस्कृति के लिए 35.02, और इन्होंने कितना किया है 35 करोड़ कर खर्च किया था, किसके लिए कला और संस्कृति के लिए। कब 22-23 में, अगले साल कितना किया 11.03। देखो सरकार ने कुछ ही नहीं किया, ठीक है। 11.03 35 से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कितना 430.34 करोड़, ये इन्होंने किया स्वास्थ्य 469.32, जब कुछ भी थोड़ा सा ही किया इम्प्रूव, ठीक है। स्वास्थ्य में 430। नेक्स्ट ईयर कब किया 23-24 में कितना गया 469.32 आ गया, ठीक है। जल आपूर्ति के लिए 629, अगले साल कितना गया 483। तो देख लो 689 से 629 से कहाँ कितने पे पहुँच गए, ये 483 पे ही पहुँच गए, ठीक है। अगले साल 23-24 में, ठीक। नेक्स्ट हमारा आ गया जो मेन है आपका श्रम एवं रोजगार के लिए कितना 126 करोड़, अगले साल कितना किया 125 ही करोड़। महिला एवं बाल के लिए कितना 257 करोड़। नेक्स्ट ईयर कितना किया 365 करोड़। हाँ, इसके लिए इन्होंने थोड़ा खर्चा किया, 257 से कितने पे पहुंचे 365 करोड़ पे, ठीक है। तो जो कुल है सामाजिक सेवाओं पर कुल इन्होंने कुल कितना खर्चा किया था 3,451, जो अगले वर्ष कितना हुआ 3,489, 3,489, थोड़ा सा ही बढ़ाया है बस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया है। ओके, यहाँ से आपको इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है कि सरकार ने कितना परिव्यय कितना खर्च किया है, मतलब उस पर, ठीक है। तो सामाजिक सेवाओं पर इन्होंने कितना किया है 3,451 कब 22-23 में, और 23-24 में कितना था 3,489.58, ठीक है। सामान्य सेवाएं होगी जैसे जेल, लोक निर्माण, अन्य प्रशासनिक सेवा। सामान्य सेवा पे कितना जेल 12, लोक निर्माण पे 33 और अन्य प्रशासनिक पे 73। कुल इसमें किया अन्य जितनी भी सामान्य सेवाएं इनमें किया 119 करोड़। नेक्स्ट ईयर इन्होंने किया है 117 करोड़, जो कि ये भी इसकी अपेक्षा कम है, ठीक है। जबकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती है, सरकार कम परिव्यय कर रही है उस चीज़ पे, ठीक है, अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं बस, मतलब। कुल कितना था 9,523.82, ये कितना था 9,523.82, मात्र थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अपराध की घटनाओं। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहीं से आते रहते हैं कि 22 में कितनी कम घटनाएं हुई 23 में, ठीक है। अपराध की घटनाएं कहाँ पे हुई, तो सबसे ज़्यादा 2022 में कहाँ पे हुई, सबसे ज़्यादा कांगड़ा में हुई, सेकंड नंबर पे आपका मंडी में हुई जहाँ पे पॉपुलेशन है, थर्ड पे शिमला, फोर्थ पे आपका कुल्लू, फिफ्थ पे सिरमौर, सिक्स पे ऊना। तो सबसे ज़्यादा 22 में कहाँ घटनाएं हुई
कांगड़ा, सेकंड नंबर पे मंडी, थर्ड पे शिमला, फोर्थ पे कुल्लू, फिफ्थ पे सिरमौर, सिक्स पे ऊना, और सबसे कम कहाँ पे हुई, लाहौल स्पीति में, उसके बाद किन्नौर में। ठीक है, 2023 की अगर प्रमुख घटनाओं की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, मंडी में। ध्यान रखना, कांगड़ा में नहीं हुई है 23 में। 23 में सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, मंडी में। सेकंड नंबर पे कांगड़ा, थर्ड पे शिमला, सबसे कम लाहौल स्पीति, उसके बाद दूसरा सबसे कम किन्नौर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल कितनी घटनाएं हुई थी, 1953। अगले साल बढ़ के कितनी हो गई थी, 19,053। अगले साल कितनी हो गई थी, 19,987, जिनमें कितना अंतर है, 934 का डिफरेंस है। ठीक है, पर्यटन आगमन 2023 में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुए थे, सबसे ज़्यादा कुल्लू में आए थे, फिर शिमला में, फिर मंडी, फिर सोलन। मंडी, बिलासपुर, सोलन। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा कहाँ आए थे, कुल्लू, फिर आगे शिमला, फिर मंडी, फिर बिलासपुर, और फिर उसके बाद सोलन में आते थे। 2022 में सबसे ज़्यादा पर्यटन सबसे कम कहाँ पे आए थे 2022 में, हमीरपुर, फिर ऊना, फिर आपका नेक्स्ट किन्नौर, और फिर कांगड़ा। 2023 में पर्यटन आगमन में सबसे ज़्यादा कहाँ पे आए थे, कुल्लू। ध्यान रखना है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे सोलन आएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर क्या था, शिमला, यहाँ पे सेकंड नंबर क्या आ गया आपका। 23 में पर्यटन सबसे ज़्यादा कहाँ आए थे, कुल्लू। सेकंड नंबर पे क्या आ गया, सोलन। थर्ड नंबर पे शिमला, फोर्थ पे मंडी, फिफ्थ पे सिरमौर आ गया है। ठीक है, 23 और 22 और 23 में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और सबसे कम कहाँ पे आए थे, हमीरपुर। सेकंड सबसे कम किन्नौर। यहाँ पे सबसे कम कहाँ आए थे, हमीरपुर। सेकंड पे ऊना था, लेकिन यहाँ पे सेकंड पे क्या आ गया, किन्नौर आ गया, और थर्ड पे आपका ऊना चला गया। ठीक है, 2023 के कंपैरिजन में ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ गया आपका फलों के उत्पादन का क्षेत्रफल 2021-22 में, जहाँ 2,35,785 था, वहीं अगले साल बढ़ के 2,36,466 हो गया है। कितना हो गया है, 2,36,466। ठीक है, क्या फल क्षेत्रफल उत्पादन में। ठीक है, तो फलों का उत्पादन कहाँ पे हुआ है, तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। फलों के उत्पादन की बात करें तो फलों के उत्पादन में 2022-23 में जो ये अनुमान लगाया जाता है, ये आता है दिसंबर तक का डाटा। ठीक है, बट फाइनेंशियल ईयर कब से चलता है हमारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो इसमें अनुमान लगाते हैं पूरा 2000 उसका डाटा का। ठीक है, तो 2022-23 के दौरान फलों का कुल अनुमान कितना लगाया गया था कि 793.40 होगा। ठीक है, जो कि अगले साल जब कंपेयर हुआ 23 में तो ये कितना हो गया था, 814.61। क्या फलों का कुल उत्पादन कितना टन हुआ था, 814.61 टन। ठीक है, और 23-24 में कितना अनुमान है, 31 दिसंबर 2022 तक 581.66। 581.66 कब है, 2023-24 के दौरान। ठीक है, उससे पहले कितना हुआ है, 814। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं वनों का क्षेत्रफल कितना है, 37,033। ठीक है, 37,033 है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, यही कंटिन्यू चला रहा है। हाँ, उचित मूल्य की दुकानें भी आ सकती है, किस जिले में सबसे अधिक है, किस में सबसे कम है। तो सबसे अधिक जो है उचित मूल्य की दुकानें कहाँ है, कांगड़ा में, यानी कि डिपो सबसे अधिक कहाँ है, डिपो की दुकानें कांगड़ा में। सेकंड नंबर आपका आ गया मंडी में, थर्ड नंबर आ गया शिमला। ठीक है, सबसे अधिक डिपो 2022 में दुकानें कहाँ हैं, कांगड़ा, सेकंड आ गया मंडी, थर्ड आ गया आपका शिमला। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, लाहौल स्पीति, उससे कम कहाँ है, किन्नौर, उससे कम बिलासपुर में। अगर 2023 की बात करें 31 दिसंबर तक, तो सबसे अधिक कहाँ है, कांगड़ा में, उसके बाद मंडी, फिर शिमला, सबसे कम लाहौल स्पीति, किन्नौर, फिर बिलासपुर। सेम रह गया। ठीक है, डाटा। कुछ पोषक तत्वों के सेवन में उर्वरकों का योगदान। ठीक है, 2021-22 में कुल कितना था, उर्वरकों का योगदान कितना था, 57,834, जो अगले साल कितना हो गया, 57,852 हो गया। ठीक है, 57,894 था 21-22 में, जो कि 22-23 में कितना हो गया, 57,852। किसका, उर्वरकों का योगदान। ये किस में है, मीट्रिक टन में है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अगर हम जिलेवार करें पोषक तत्वों के सेवन में उर्वरकों का योगदान किसने सबसे अधिक किया है, तो इसमें सबसे अधिक किया है आपका शिमला ने। सेकंड नंबर पे आ गया आपका ऊना, और थर्ड नंबर पे आ गया आपका कांगड़ा। ठीक है, तो पोषक तत्वों के सेवन में उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग कहाँ हुआ है, शिमला में। सेकंड नंबर पे आ गया आपका
ऊना, थर्ड नंबर आ गया आपका कांगड़ा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे लास्ट में आ गया आपका किन्नौर, उसके बाद आ गया लाहौल स्पीति और थर्ड लास्ट आ गया चंबा, ठीक है। उर्वरकों का इसी को ही अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो सबसे अधिक किसने किया है, शिमला ने, उसके बाद ऊना ने, सेकंड नंबर ऊना का ही था, थर्ड नंबर आपका यहाँ पे आ गया कांगड़ा का, ठीक है। फोर्थ पे आ गया कुल्लू। अगर सबसे उसकी बात करते हैं सबसे कम किसने किया है तो इसमें आ गया आपका किन्नौर, ठीक है, 12th नंबर पे। उससे पहली ईयर भी कौन था, किन्नौर ही था। 11th पे आ गया आपका लाहौल स्पीति, उससे पहले क्या था, लाहौल स्पीति था। 10th नंबर आ गया आपका चंबा, उसमें उससे पहले ईयर में भी क्या था, चंबा ही था, ठीक है। तो ये आपका आ गया पोषक तत्वों के सेवन में उर्वरकों का योगदान मीट्रिक टन में किसने किया, ठीक है। जिले के अकॉर्डिंग हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका जिलावार कार्यरत जोतों की संख्या का क्षेत्रफल, ठीक है, कि जिले में वार कार्यरत जोतों की संख्या का क्या क्षेत्रफल है। तो इसको क्या है 2015-16 और 15-16 के अकॉर्डिंग देखा गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक किसका आ गया आपका कांगड़ा में सबसे अधिक मतलब खेत क्षेत्रफल यूज किया, उसके बाद मंडी, उसके बाद आपका आ गया शिमला। कौन कौन से आ गए, कांगड़ा, मंडी और शिमला। यहाँ नेक्स्ट ईयर भी कांगड़ा, मंडी और शिमला आ गया। सबसे कम कहाँ आ गया, लाहौल स्पीति, उसके बाद किन्नौर और फिर कुल्लू में। ओके, यहाँ से तो हर एग्जाम में डेफिनेट है कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इसमें आ गया आपका ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या और कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें हमें पता होना चाहिए सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, कांगड़ा की है, फिर मंडी, फिर शिमला। सबसे कम किसकी है, ये हमारा लाहौल स्पीति, उसके बाद किन्नौर, उसके बाद बिलासपुर, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। लास्ट 3 कौन कौन से हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर और बिलासपुर, ठीक है। और फर्स्ट 3 कौन कौन से हैं, कांगड़ा, मंडी और शिमला। ये सेम रहेगा दोनों से ईयर, क्योंकि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ गया हमारा फसल, मुख्य फसल का उत्पादन, ठीक है। तो ये आपको 23-24 में कुल कितना लक्ष्य रखा गया था, 1595 हुआ कितना, 1500 अनुमानित ये लक्ष्य रखा गया था कि 1595, उतना ही हुआ 1595, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कितना रखा गया है 24-25 में, 2023-24 में कितना था 1595, और नेक्स्ट ईयर कितना है 1548, ठीक है, लक्ष्य रखा गया था टन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे खाद्यान्न, ठीक है, ये हो गया अनाज। नेक्स्ट हो गया दालें, दालों का कुल कितना रखा गया है 56.37। नेक्स्ट ईयर कितना आ गया आपका 54.87, ओके। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ गया आपका हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं, दोनों ईयर की कंपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन इस बार ये आया था कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग, कितनी 68,65,000, ठीक है। वार्षिक वृद्धि दर, ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है इस बारी पिछले साल की अपेक्षा 12.94, कितनी है 12.94, ध्यान रखना है क्या है 12.94। वार्षिक विकास दर कितनी है, 10 वर्षीय विकास दर कितनी है जनसंख्या की 12.94। उसके बाद आ गया महिलाओं का लिंग अनुपात कितना है 972 आ गया, ठीक है, 2011 की जनसंख्या। उसके बाद गया प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है 123 आ गया। साक्षरता कितनी है 82.80 है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है हिमाचल में 10.0। तो ये दोनों सेम डाटा होगा क्योंकि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हो गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा इसमें क्षेत्र, जनसंख्या, लिंगानुपात, घनत्व, जिलावार की संख्या, मतलब वो बताना है कितना। ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि किसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, हमारा कांगड़ा का है। कांगड़ा लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल की बात होगी। कांगड़ा की क्या है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, ठीक है। क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है, लाहौल स्पीति का, ठीक है। सेकंड कितना है 24.86, ऐसे नहीं आएगा कितना वो है क्षेत्रफल। ऐसे क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लाहौल स्पीति कुल कितना क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है। फर्स्ट नंबर पे सबसे अधिक लाहौल स्पीति
24.86 आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके आ गया चंबा। चंबा कितना है, 11.71% है कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका थर्ड नंबर पे आ गया सबसे अधिक किन्नौर। किन्नौर कितना है, 11.50। फर्स्ट 3 आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट पे कौन सा आ गया, लाहौल स्पीति 24.86। दूसरे नंबर पे आ गया आपका चंबा 11.70। थर्ड नंबर पे आ गया आपका किन्नौर 11.50। सबसे कम किसका है, 12th नंबर पे। 12th नंबर पे आ गया हमीरपुर का सबसे कम है, ठीक है। कितना है कुल क्षेत्रफल का, 2.01। 11th नंबर पे आ गया 2.10 बिलासपुर। और 10th नंबर पे आ गया आपका ऊना का, ठीक है। सबसे कम थर्ड कौन सा है, ऊना, ओके। सबसे कम, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या सबसे अधिक किसकी है, तो आपको पता होनी चाहिए किसकी है, कौन से जिले की, कांगड़ा जिले की। कांगड़ा कुल कितनी जनसंख्या का कुल कितना परसेंट है, तो यह है 22% आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर की हम बात करें तो कहाँ है, मंडी। मंडी कितना है, 14.56% है। 14.56 है कुल जनसंख्या का हिमाचल की। कहाँ सेकंड नंबर पे कहाँ की है, मंडी। थर्ड नंबर आपका आ गया शिमला। इसी प्रकार हमारा सबसे कम किसकी है, 12th नंबर पे कौन सा आएगा, लाहौल स्पीति। कुल कितनी जनसंख्या का कितना परसेंट है, 0.46% है। उससे कम किसका है, किन्नौर 1.23% है। उससे कम किसका है, कुल्लू का 6.38% है। ध्यान रखना आपने। लिंग अनुपात की बात करते हैं। लिंग अनुपात अगर कुल कितना है, 972 है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पे, अगर शादियाँ नहीं हो रही है कहाँ जाओ, हमीरपुर जाओ। 1000 लड़कों के लिए कितनी गर्ल्स है, अगर देखते हैं 1095। उसके बाद किसका है, कांगड़ा का 1012। थर्ड नंबर पे आ गया आपका मंडी का, ठीक है। फर्स्ट 3 कौन कौन से है, फर्स्ट आ गया हमीरपुर, सेकंड आ गया आपका कांगड़ा, थर्ड आ गया आपका मंडी, किसमें, लिंग अनुपात में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे है, किन्नौर में। किन्नौर में सबसे कम है। उसके बाद कहाँ है, सोलन में। किन्नौर, सोलन, उसके बाद लाहौल स्पीति। 3 सबसे कम कौन कौन से, किन्नौर में, लाहौल, सोलन में और लाहौल स्पीति में क्या है, सबसे कम गर्ल्स है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बॉयज़ के। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं, घने नहीं है, मतलब अगर हर आदमी को अलग अलग 1-1 किलोमीटर में रखा जाए तो कहाँ पे कितने आ सकते हैं। तो इसमें सबसे अधिक कहाँ है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है हमारा प्रति वर्ग, यह है हमीरपुर में। हमीरपुर में अगर 1 किलोमीटर में 407 व्यक्ति को रखें तो उतना जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, हमीरपुर। सेकंड नंबर पे आपका कहाँ है, ऊना। थर्ड नंबर पे कहाँ है आपका, बिलासपुर। फर्स्ट पे क्या है, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, ठीक है। और उसके बाद सोलन फोर्थ नंबर पे। सबसे कम कहाँ पे है आपका, लाहौल स्पीति। उसके बाद लाहौल स्पीति में अगर 1 किलोमीटर में 2 ही रखें बस, इतना घनत्व है, ठीक है। उसके बाद आपका कहाँ है, किन्नौर में है, ठीक है। किन्नौर के बाद 2 कंटिन्यू एक जैसे हैं, कहाँ का, कुल्लू और चंबा का। कितने कितने, 80-80 है, ठीक है। यहाँ ये दोनों डाटा सेम है तो यहाँ से भी क्वेश्चन हर बात ही आता है। नेक्स्ट, अब अगली जो टॉपिक है ये सकल घरेलू उत्पाद, राज्य घरेलू उत्पाद। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छे से